हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज मैक्सिमम मिनिमम में कुछ और हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा सा और आइडिया आ जाएगी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, इसको मैं रीड आउट कर रहा हूँ। ऑफ ऑल द क्लोज सिलिंड्रिकल केन्स विच इंक्लोज अ गिवन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम गिवन है इसमें, तो देखिए जो चीज़ गिवन है इसको हम लोग नोट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, V इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम गिवन है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द केन, केन की डायमेंशन आपने फाइंड करनी है, यानी कि उसका बेस का डायमीटर आपको फाइंड करना पड़ेगा, रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी और हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या है, मिनिमम है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि अगर सरफेस एरिया के बारे में वो मेंशन करेगा तो हम उसको टोटल सरफेस एरिया ही लेंगे। तो सरफेस एरिया हो जाएगा केन का 2πRH प्लस 2πr², कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। देख लेते हैं, बेस एरिया ही है, हाँ, विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, और कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, तो ये सरफेस एरिया है, इसको मिनिमम आपने शो करना है। तो ये डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन से पहले इसमें या तो r होना चाहिए वेरिएबल या फिर h होना चाहिए, किसी एक को आपको एलिमिनेट एलिमिनेट करना होगा। कैसे करेंगे एलिमिनेट, ये जो गिवन है इसका यूज करेंगे। जब तक आप ये यूज नहीं करेंगे गिवन का, तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यहाँ से देखिए वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो πr², h इज इक्वल टू 100। h की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 100/πr²। तो ये वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, 2πr, h की वैल्यू रखिए 100/πr² प्लस 2πr²। सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा सा, देखिए कितना आप इसको सही कर सकते हैं। तो 200/r प्लस 2πr², ये s हो गया। एक ही वेरिएबल आपको अब नज़र आ रहा है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू r, ds/dr आप निकालेंगे, माइनस 200/r² प्लस 4πr। एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगर डबल डेरिवेटिव आप इजीली निकाल सकते हो, यहाँ पर ही डिफरेंशिएट कर लीजिए, -2, तो ये 400/r³ प्लस 4π। तो देखिए d2s/dr² निकाला, ये 4π आपको नज़र आ रहा है, 400 आपको नज़र आ रहा है और r³ है। तो रेडियस तो आप हमेशा पॉजिटिव में लेंगे, तो जो भी वैल्यू r की आएगी अगर उसको पुट करते हैं d2s/dr² में, ये पॉजिटिव साइन ही आना है। पॉजिटिव साइन आने का मतलब हो गया s इज मिनिमम। तो एक पार्ट आपने प्रूफ कर दिया है, s क्या है, इसमें मिनिमम है। सरफेस एरिया क्या है, मिनिमम है। अब वो कहता है कि डायमेंशन फाइंड कीजिए। तो डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, जब आप ds/dr को क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो अगला स्टेप हम यहाँ पे कर लेते हैं, ds/dr को 0 करेंगे। तो अब ये आ जाएगा, देखिए 4πr इज इक्वल टू 200/r², 4πr³ इक्वल टू 200, r³ इक्वल टू 50/π, और r की वैल्यू कितनी आ गई, 50/π होल पावर 1/3। तो r आपको मिल गया, रेडियस आपने फाइंड कर ली। तो अभी एक और डायमेंशन आपकी बच गई, हाइट बच गई। तो हाइट के लिए हमने यहाँ पे रिलेशन लिखा ही था, h इज इक्वल टू 100/πr², r² की वैल्यू 50/π होल पावर 2/3। अब थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100, इसको लिख लेते हैं 100/π 50⁻² पाई माइनस 2/3 प्लस 2/3। तो 100/π⁻⁴ 50² और होल पावर 1/3 कर लीजिए। तो अभी आ जाएगा, देखिए 2 × 50, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। 2 × 50, 100 को लिख दिया, π⁻⁴ 1/3, 50⁻² था, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो 1/3, तो 2 50/π होल पावर 1/3। तो ये कैलकुलेशन तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो मेन पार्ट तो यही है कि हमको कैसे सॉल्व करना है। देखिए एक चीज़ गिवन है,
जिसको आपने मिनिमम या मैक्सिमम प्रूफ करना है उसी को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन से पहले एक ही वेरिएबल होना चाहिए, और जैसे वो वेरिएबल को आप गायब करेंगे किसी एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। अगर दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद पॉजिटिव आया तो मिनिमम, माइनस आया तो मैक्सिमम, और डी एस अपॉन डी आर को जैसे ही आपने जीरो किया तो आपको क्या मिल गया, डायमेंशन मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्फीयर। एक स्फीयर है आपके पास, पहले तो हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए फिगर इंपॉर्टेंट है, इसमें फिगर ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ किया, उसके अंदर आपने एक कोन को फॉर्म करना है। कोन आपने फॉर्म कर लिया, और ये जो रेडियस गिवन है स्फीयर की, ये कैपिटल आर, ये आपका कांस्टेंट के जैसे हम लोग उसको ट्रीट करेंगे। फिर से एक बार मैं रीड करें, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए गिवन स्फीयर रेडियस आर। तो ये जो कोन आपने फॉर्म किया है, इसकी हाइट को हम लोग एच ले लेते हैं, स्मॉल एच, और इसका जो बेस रेडियस होगा उसको हम लोग ले लेंगे स्मॉल आर। इसको ओ कह दीजिए यहाँ, ए और ये बी। एच आर कैपिटल आर हो गया। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब। वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो लार्जेस्ट कोन कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, यानी कि कोन का वॉल्यूम क्या होना है, लार्जेस्ट होना है। तो यही मुझे डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने से पहले एक ही वेरिएबल होना चाहिए, या तो स्मॉल आर या फिर स्मॉल एच होना चाहिए, और डिफरेंशिएशन से पहले ये आपका हटना चाहिए। तो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे किए जिसमें कुछ गिवन था, जैसे पहले वाले में वॉल्यूम गिवन था तो हमने उसका यूज़ किया था। जब आपके पास कुछ गिवन नहीं होगा तो आपको रिलेशनशिप क्या करना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा। जब तक आप वो रिलेशनशिप फॉर्म नहीं करेंगे क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो वेरिएबल हटेगा ही नहीं आपका। तो अब देखिए इस फिगर में आते हैं कि कैसे हम एक रिलेशनशिप वो फॉर्म कर सकते हैं। ये कैपिटल आर हो गया आपका, एक स्फीयर की रेडियस है, इसको हम लोग ओ डैश कह देते हैं। इधर पर ए ओ डैश को आर लिया ही है आपने, तो ये ओ डैश जो होगा, ये देखिए स्मॉल एच, और ये आपका कैपिटल आर हो गया। माइनस करेंगे तो ये एच माइनस आर आ जाएगा, एच माइनस आर। अब इस ट्रायंगल को देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप लोग यूज करेंगे तो एक रिलेशनशिप आपका मिल जाएगा। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, एच माइनस आर होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस 2HR प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, कैंसिल हो गया। और आर स्क्वायर की वैल्यू देखिए ये आ गई 2HR माइनस एच स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप आपको मिल गया। देखिए अब इसका यूज मैं यहाँ करूँगा, यहाँ आपको स्मॉल आर स्क्वायर नज़र आ रहा है, वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू एच π/3। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, माइनस एच क्यूब। देखिए एक ही वेरिएबल अब आपको नजर आ रहा है, स्मॉल एच। कैपिटल आर तो गिवन है, ये कांस्टेंट कैसे ट्रीट करेगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dv/dh। डिफरेंशिएट आप करेंगे, π/3 ऐसे ही रहा, 4HR माइनस 3h स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएट भी हम लोग कर लेंगे, d2v/dh स्क्वायर π/3 4r माइनस 6h। dv/dh को जीरो करेंगे तो ये आ गया 4HR इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। h और h कैंसिल हो गया, कैपिटल H की वैल्यू, स्मॉल h की वैल्यू हो गई 4r/3। स्मॉल h आपको मिल गया, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, आर स्क्वायर भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ये आएगा देखिए 2h 4r/3 इंटू आर माइनस 16r स्क्वायर बाई 9, 8 3 24, 4 2 8 3 24 माइनस 8, 8r स्क्वायर बाई 9। ये आपका स्मॉल आर स्क्वायर भी आपको मिल गया। तो एच आपके पास आ गया, स्मॉल आर स्क्वायर आपके पास आ गया। तो दो पार्ट है, तो पहले तो इसके वॉल्यूम को आपने लार्जेस्ट प्रूफ करना है, तो वो डबल डेरिवेटिव से ही आएगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखिए
h की जगह पर 4r/3 रखेंगे, h की जगह पर 4r/3 रखेंगे तो ये पार्ट आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव साइन का मतलब ही ये है कि वॉल्यूम क्या हो गया आपका, मैक्सिमम हो गया। तो एक पार्ट आपका प्रूफ हो गया कि वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए था। और दूसरा ये कह रहा है कि ये जो कोन का वॉल्यूम है 8/27 ऑफ द स्फीयर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमने r² निकाला हुआ है और जो h निकाला हुआ है इसकी वैल्यू को हम वॉल्यूम वाले पार्ट में रखेंगे और ये किसके इक्वल आना चाहिए, 8/27 ऑफ द स्फीयर आना चाहिए। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे ये आएगा। वैल्यू पुट करें 1/3 पाई r², ये हमने निकाला हुआ है 8r²/9, h की वैल्यू है 4y/3। तो 8/27 ये कह रहा है, तो 8/27 मैंने पहले ही अलग कर लिया। 1/3 पाई 4/3 पाई r³। इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 8×4=32, तो 8×4=32 यहाँ पे आ रहा है। 9×3=27, 3 ऑलरेडी हमारे पास है, पाई r³। तो ये जो हमने अलग से लिखा हुआ है ये क्या होता है, वॉल्यूम स्पेयर का होता है। 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो इसका सेकंड पार्ट भी क्या कर दिया आपने, प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो देयर द राइट सर्कुलर कोन का फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। वर्टिकल हाइट है, रेडियस है, स्लांट हाइट है और एक रिलेशनशिप भी हमने निकाल दिया, L² = h² + r²। लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मेंशन है तो कर्व सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला अप्लाई किया है, πrl। ये लीस्ट होना है तो यानी कि ये डिफरेंशिएट, इसी को डिफरेंशिएट करना है। एंड गिवन वॉल्यूम क्या है, गिवन है v = कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r² h होता है, ये गिवन है। इसका यूज आपको करना है। गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस। h = आपको क्या प्रूफ करना है, r × √2। पहला है ये लीस्ट होना है और फिर हाइट किसके इक्वल आनी है, एल्टीट्यूड किसके इक्वल आना है, √2 टाइम द रेडियस ऑफ बेस के इक्वल आना है। तो देखिए फिर से वर्किंग स्टाइल तो वही है, h = πrl है। जिसको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना है वही डिफरेंशिएट होगा, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, या तो r या फिर l। अब देखिए वो कैसे लिख लेगा। अब ये जो गिवन है यहाँ पे r भी है, l भी है, h भी आपको नजर आ रहा है। तो पहले हम l को एलिमिनेट कर देते हैं, यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। s² में कर लेता हूँ, π² r², l² की वैल्यू लिखी हुई है h² + r², ठीक है। अब हम r² की वैल्यू यहाँ गिवन वाले पार्ट से निकाल सकते हैं। तो ये r² = आ जाएगा 3v/πh। तो गिवन का यूज आपने किया, r² की वैल्यू निकाली, पुट कर दी 3v/πh, h² फिर से 3v/πh। देखिए पाई और पाई कैंसिल हो गया इधर पर, 3πv, h से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ h हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3v/h², और अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3πvh प्लस पाई कैंसिल हो जाएगा इधर पर। अभी आ जाएगा 9v²/h²। तो जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना आप कर लीजिए सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई हो गया, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएट करेंगे 2s ds/dh 3πv और यहाँ डिफरेंशिएशन हो जाएगा -18v²/h³। पहला डिफरेंशिएशन आपने कर लिया। डबल डिफरेंशिएशन करेगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, s d2s/dh² प्लस ds/dh होल स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पूरा पार्ट 0 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 54v²/h⁴, यानी कि पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो s क्या हो गया आपका, मिनिमम हो गया। तो यही आपको प्रूफ करना है कि लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस लीस्ट होना चाहिए। अब आपने कितना क्या करना है, ds/dh को 0 करना है, तभी आपका दूसरा वैल्यू लिख लेगा। ds/dh को 0 कीजिए, तो जैसे अब आप 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 3πv
इज इक्वल टू 18v² अपॉन h³। v से v कैंसिल हो गया, अब ये आएगा πh³ इक्वल टू 6v। v की वैल्यू रख देंगे 1/3 πr²h। तो अब हम क्या सॉल्व करेंगे, पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आ गया, h² इक्वल टू 2r², और h की वैल्यू कितनी हो गई, r√2। तो आपका नेक्स्ट पार्ट भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए आज के। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन फिगर बनाए, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा ऑफ द कोन, मैक्सिमम वॉल्यूम मैक्सिमम है 1/3 πr²h, वॉल्यूम मैक्सिमम है। एंड गिवन स्लांट हाइट क्या है, गिवन है, स्लांट हाइट गिवन है, इसका यूज करना है। तो इसको फिर से मैं रिलेशन लिख लेता हूँ, L² इक्वल टू h² प्लस r², इसका हम लोग यूज करेंगे। और सेमी वर्टिकल एंगल कितना कह रहा है, सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √3। तो अल्फा की वैल्यू आनी है tan इनवर्स √2। तो ये पार्ट है आपका। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम वॉल्यूम वो आपसे कह रहा है, तो इसी को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएशन से पहले या तो r हटेगा या फिर h हटेगा, इसका यूज करेंगे। जो स्लांट हाइट गिवन है, तो यहाँ से हम r² निकालेंगे, 1/3 पाई, r² की वैल्यू होगी L² माइनस h² इंटू h, π/3 L² h माइनस h³, ये v। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे h के रेस्पेक्ट में, dv/dh, π/3 L² माइनस 3h²। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, d2v/dh², π/3 माइनस 6h। नेगेटिव साइन आपको नजर आ रहा है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो एक पार्ट आपने प्रूव कर दिया, वॉल्यूम मैक्सिमम है। अब हम dv/dh को 0 करेंगे, तो L² इक्वल टू कितना आ गया, 3h²। L² की वैल्यू हमारे पास है h² प्लस r² इक्वल टू 3h²। 2h² इक्वल टू कितना आ गया, r², और फिर 2h² इज इक्वल टू r²। तो r/h की वैल्यू आपने निकालनी है, r² h² इज इक्वल टू 2। यहाँ tan² अल्फा हो गया 2, tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, √2, और अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स √2। तो ये सेमी वर्टिकल एंगल आ गया। एक बार फिर से देखिए मैंने क्या किया, वॉल्यूम आपके पास है, ये इसको मैक्सिमम आपने प्रूफ करना है। और स्लांट हाइट गिवन है, तो स्लांट हाइट का रिलेशन पहले से आपके पास है। तो r² को रिप्लेस किया आपने, L² मैंने h², h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, डबल डिफरेंशिएट किया, नेगेटिव आया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। एक पार्ट आपका प्रूव हो गया। फिर dv/dh को आपने 0 किया, तो L² इक्वल टू 3h² आ गया। L² की वैल्यू वापस हमने रख दी h² प्लस r², तो रिलेशन यहाँ पे आया 2h² प्लस r²। r²/h² की वैल्यू निकाली, क्यों निकाली, जब आप tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो r/h आएगा, tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, r/h। तो यहाँ इसलिए हमने r/h निकाला हुआ है। तो r² अपॉन h² tan² अल्फा हो गया, tan अल्फा की वैल्यू √2, अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स √2।